गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने इनवर्स मैट्रिक्स चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, डिटरमिनेंट। इस चैप्टर के कंप्लीट होते ही आपके थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर की एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, जो कि 10 मार्क्स की है। सो हम डिटरमिनेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज है काफ़ी, सो ये इंपॉर्टेंट है, ढंग से समझिएगा। पहली चीज़ तो ध्यान रखिए, डिटरमिनेंट क्या होता है। डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है, एक अरेंजमेंट जिसकी वैल्यू हो। जैसे पहले भी हम पढ़ चुके हैं 2, 3, 4, 5। इस अरेंजमेंट में लिखा है, इसका सॉल्व करने का सिस्टम होता है। जैसे मैंने इसे सॉल्व किया, 5 2 10 -12, सो ये -2 है। ये एक 2/2 का डिटरमिनेंट है। 1 2 3 4 1 2 2 1 5। ये मैंने एक 3/3 का डिटरमिनेंट लिखा है। 3/3 के डिटरमिनेंट में हमें सॉल्व करने के लिए, अगर फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो 3 साइन याद रखने होंगे, प्लस माइनस प्लस। सॉल्व कैसे किया जाता है, जैसे आपने लिखा 1, पहला एलिमेंट लिखा पहली रो का, तो फिर आपको क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम दोनों को कैंसिल कर देना है। 1 2 1 5। देन आपने लिखा -2, 4 2 2 5, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कैंसिल, +3, तो ये वाला कैंसिल हो गया। बचा मेरे पास 4 1 2 1। इसको आप सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। आप किसी भी एक रो या एक कॉलम को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। रो के लिए पहली रो का साइन ये होता है, दूसरी रो का साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस माइनस, तीसरी रो के लिए साइन प्लस माइनस प्लस। और अगर आपको इसको डीपली समझना है तो मैंने इनवर्स मैट्रिक्स का जो फर्स्ट वीडियो बनाया था, इसमें बताया है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन पे चलेंगे। 4.1 में सिर्फ बेसिक डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज यूज होगी, डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कैसे करते हैं। 4.2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो पहले 4.1 स्टार्ट करते हैं, एक एक क्वेश्चन समझेंगे। देखिए 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के 2 4 -3 बिकम 0। के किस मान के लिए सारणिक के 2 4 -3 का मान 0 होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है। आपको पहले ही कह दिया कि जो डिटरमिनेंट वैल्यू है के 2 4 -3, ये 0 होगी। आपने इक्वल में 0 लिखा, सॉल्व किया इसे, सो ये होगा -3k -8 इक्वल्स टू 0, -3k इक्वल्स टू 8, k इक्वल्स टू -8/3। आपको k की वैल्यू फाइंड करनी थी, k की वैल्यू आ गई। फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ x y 2 4 0 फाइंड x रेशियो y। आपको दिया गया है कि एक डिटरमिनेंट है जिसमें x y 2 4, इसकी वैल्यू 0 दे रखी है। आपको x और y का अनुपात, रेशियो फाइंड करना है। ये भी सिंपल है, x y 2 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व किया आपने इसे, 4x - 2y इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 2y, 2 से इसे कैंसिल किया, तो 2x इक्वल्स टू y। x, ये y मैंने डिवाइड में लिया, x अपॉन y इक्वल्स टू, ये 2 इधर डिवाइड में आ गया, 1/2। सो x रेशो y इज इक्वल्स टू 1:2। ये इसका सेकंड क्वेश्चन है। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन है। इफ 2 3 yx इक्वल्स टू 4, एक डिटरमिनेंट है फर्स्ट 2 3 yx इक्वल्स टू 4, दूसरा डिटरमिनेंट है x y 2 4, ये 7 है। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम पहले फर्स्ट डिटरमिनेंट लेते हैं, 2 3 yx, जिसकी वैल्यू 4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, 2x 3y, बीच में माइनस, 2x - 3y इक्वल्स टू 4। इक्वेशन नंबर 1 इसे मार्क कर दिया। अब हम दूसरा डिटरमिनेंट लेते हैं। दूसरा डिटरमिनेंट है x y 2 4, जिसकी वैल्यू 7 है, x y 2 4। सो ये हो गया 4x - 2y इक्वल्स टू 7। इक्वेशन नंबर 2 है। सो मैंने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को साथ साथ लिख लिया।
अब मुझे एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करते इसका कोफिशिएंट 4 हो जाएगा, इसके सेम हो जाएगा। सो मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। इक्वेशन 1 हो गई 4x माइनस 6y, 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 8। इक्वेशन 2 एज इट इज है 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 7। इसके बाद मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया, नीचे वाले साइन चेंज किए, ये कैंसिल हुआ। सो यहां बचा माइनस 4y इक्वल्स टू 1। सो y की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस 1/4। अब इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। 2x माइनस 3, y की वैल्यू माइनस 1/4 इक्वल्स टू 4। 2x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 4। 2x इक्वल्स टू 4 माइनस 3/4। 4 4 द 16, 16 माइनस 3 13/4। x इक्वल्स टू 13/4 एंड ये 2 डिवाइड में और आ गया, सो 13/8। स्टूडेंट इसमें मैंने वैल्यू लेने में थोड़ी मिस्टेक कर दी है। क्वेश्चन सेम है, थर्ड सिर्फ डिजिट चेंज है, तो पैटर्न समझ लीजिए। पैटर्न में आपको क्या करना था और इसी तरह वो सॉल्व होगा। इसके बाद इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। एक डिटरमिनेंट है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसकी वैल्यू मुझे 0 दी है और मुझे x फाइंड करने के लिए कहा है कि x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x माइनस 1, x माइनस 3 माइनस x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2x, 4x एंड 2x को मैनिपुलेट किया, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2x हुआ, प्लस 3 इक्वल्स टू 0। माइनस 2x इक्वल्स टू माइनस 3, x इक्वल्स टू माइनस 3 बाई माइनस 2। सो x की वैल्यू आपकी 3/2 हो गई है। फोर्थ क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। एक डिटरमिनेंट है 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0। सारणी का मान ज्ञात करना है हमें। देखिए वैसे तो काफी इजी है, डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना सबको आता है, बट मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि जब भी हम सॉल्व करें डिटरमिनेंट को, तो हमें अगर अपनी वर्किंग बचानी है, टाइम कम करना है, तो हमें वैल्यू तो निकालनी, बट उस रो के अलोंग निकालनी, उस रो के कॉरस्पॉन्डिंग या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग करना है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा 0 मिल रहे हैं, और मुझे यहाँ पे सेकंड रो में 2 0 मिल रहे हैं, तो मैं इसे R2 से एक्सपेंड करूंगा। R2 से एक्सपेंड करूंगा मतलब R2 के थ्रू इसकी वैल्यू निकालूंगा। अब R2 के थ्रू वैल्यू निकालने का मतलब क्या है? पहले तो R1 का साइन पता होना चाहिए आपको, R2 का, R3 का ये। सो R2 का साइन ध्यान रखिए, R2 का साइन होता है माइनस, प्लस और माइनस। ये है R2 का साइन। अब डिटरमिनेंट लिख लिया मैंने 3 माइनस 11 1 5 0 0 माइनस 10 3 0। ये R2 का साइन है। R2, अब मैं इसे R2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना हूं, तो देखिए पहला एलिमेंट है 5, मैंने लिखा 5, और R2 का साइन होता है माइनस, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस। पहला जो एलिमेंट है उसका साइन माइनस होगा। इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, बचेगा मेरे पास माइनस 11 1 3 0। फिर दूसरा एलिमेंट का साइन होगा प्लस, और एलिमेंट है 0। अब 0 होने के आपको फायदा ये हुआ कि अंदर कुछ भी है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 होगा। नेक्स्ट एलिमेंट भी 0 है, सो अगर आप 0 के थ्रू फिर सॉल्व करेंगे तो 0 मिलेगा। सो हमें सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट को सॉल्व करना होगा, माइनस 5 0 माइनस 3। सो वैल्यू हो गई इसकी 15। अगर आप इसे R1 के थ्रू सॉल्व करेंगे, R1 से अगर आप इसकी वैल्यू निकालते हैं तो भी ये वैल्यू 15 ही आएगी। देखिए इसका 7th क्वेश्चन है। हमें एक डिटरमिनेंट दिया है 1ab माइनस a1c माइनस b माइनस c1, और उसके इक्वल में हमें जो लाना है वो दिया है, प्रूफ करना है हमें इसको।
सीधा सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं 1 ए बी माइनस ए 1 सी माइनस बी माइनस सी 1। अब आपको ये लिखना होगा आप वैल्यू किसके थ्रू निकाल रहे हैं। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट रो को चुन रहा हूँ, एक्सपेंड थ्रू R1। R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूँ। सो R1 के साइन आपको पता है, प्लस माइनस और प्लस। सो फर्स्ट एलिमेंट है R1 का 1, कैंसिल किया, बचेगा मेरे पास 1 सी माइनस सी 1। उसके बाद मैंने लिखा माइनस साइन, फिर ए। सो मेरे पास आया माइनस ए माइनस बी सी 1, फिर आया प्लस बी माइनस ए 1 माइनस बी माइनस सी 1। इसे सॉल्व किया, 1 माइनस सी स्क्वायर, सो प्लस सी स्क्वायर हो गया, माइनस ए बीच में माइनस माइनस बी सी होगा जो प्लस बी सी हो गया, प्लस बी ए सी प्लस बी। इसे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस बी स्क्वायर। इस ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपका प्रूफ था जो आपको चाहिए था। फोर 4.1 में हमारे पास 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 5th क्वेश्चन नहीं बताया है। अब 5th क्वेश्चन बताने से पहले मैं डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ। 1 2 3 4 1 2 2 1 3, ये कोई डिटरमिनेंट है। इसकी वैल्यू निकालना हमें आता है 1 3 माइनस 2 माइनस 2, रो 1 के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, 4 3 12 माइनस 4 प्लस 3 4 माइनस 2। सो यहां मुझे मिला 1, ये होगा 8 इंटू माइनस 2 माइनस 16 प्लस 6। सो 1 माइनस 10, ये वैल्यू हो गई माइनस 9। सो डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस 9 है, डिटरमिनेंट की वैल्यू माइनस 9 आएगी। अब देखिए मैं सिर्फ पहली रो के कोफैक्टर निकाल रहा हूं। पहले मैंने निकाला M11, M11 कितना होगा 1 2 1 3 3 माइनस 2 मीन्स 1, देन A11 भी 1 होगा। इसके बाद M12 देखिए, इस एलिमेंट के लिए सॉल्व किया, 4 2 2 3, सो ये हुआ 12 माइनस 4 8, A12 होगा माइनस 8। M13 4 1 2 1 4 माइनस 2 2, सो A13 2। अब आप ये ध्यान रखना, अगर किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है और आपके पास कोफैक्टर पहले से पता है, तब हमें क्या करना है, जो कोफैक्टर है, जैसे A11 फर्स्ट 1 है, ये कोफैक्टर किस एलिमेंट के लिए, 1 के लिए, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1, बीच में प्लस, दूसरे को दूसरे वाले कोफैक्टर से, जिसका कोफैक्टर उसी से, देन फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट और फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट का कोफैक्टर 2 इंटू 3। सो ये वैल्यू हो गई 1 माइनस 16 प्लस 6, 7 माइनस 16, ये वैल्यू आ गई माइनस 9। सो हमेशा ध्यान रखना, किसी भी डिटरमिनेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैंने एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर लिया, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट एंड कोफैक्टर लेना एक ही रो का है। मैंने सपोज दूसरी रो ले ली, A21, उसका कोफैक्टर A22, तो ये तीनों केस में जो वैल्यू मिलेगी ना,
वो आपको डिटरमिनेंट के इक्वल मिलेगी। हम मतलब अगर मैं सेकंड लाइन के भी कोफैक्टर निकालता हूं और फिर उन्हें 4 1 2 के साथ ऑपरेट करके जैसे अभी सॉल्व किया वैसे करूंगा तो -9 ही आएगा। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए मैंने कोफैक्टर इसके निकाल लिए और मल्टीप्लाई नीचे वाले एलिमेंट से कर दिया, जैसे 1 -8 2, इसको देखते हैं 1 -8 और 2, ये A11 था, ये A12 और ये A13, बट मैंने एलिमेंट सपोज सेकंड रो के ले लिए 4 1 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को किया और इन दोनों को किया और आपस में ऐड करता हूं तो 0 आएगा। ये हमेशा ही आएगा 0। मतलब आपको ये ध्यान रखना है, अगर मैंने एलिमेंट लिया पहली लाइन के और कोफैक्टर सेकंड या थर्ड के ले लिए, सेकंड के भी ले सकता हूं और थर्ड के भी ले सकता हूं, तो ये वैल्यू हमेशा 0 होगी। सो फिफ्थ क्वेश्चन ऐसा ही है, आपसे माइनर और कोफैक्टर पूछे हैं और फिर वैल्यू निकालने के लिए पूछा है। अच्छा, कॉलम के अकॉर्डिंग भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे मैंने A11 प्लस, फिर मैं कॉलम में आता हूं तो दूसरा नीचे एलिमेंट मिलेगा A21 A31। सो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट की, अगर रो के एलिमेंट को या किसी भी रो के एलिमेंट को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दे या कॉलम के एलिमेंट को उसी कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। बट आपने कॉलम लिया और अल्टरनेट कॉलम के कोफैक्टर लिए तो वैल्यू 0 होगी। ये 4.1 कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट वीडियो था डिटरमिनेंट से रिलेटेड। अगले वीडियो में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और 4.2 स्टार्ट करेंगे।